आपके हर डाउन हुए बंदे को, चाहे फ्रेशर है, चाहे ब्रॉन्ज है, चाहे सिल्वर है, चाहे गोल्ड है, उसके साथ पर्सनली 10 मिनट बैठ गई, ताकत तो वो अपने आप लगा देगा सर। यस और नो? समझ में आ गया सर? गोल आपको सेट करवाना, जैसलमेर का गोल आपको सेट करवाना पड़ेगा। अक्सर कैसे कैसे करना है, इतना एसपी चाहिए, आईडी ऐसे खोली जाती है, जैसलमेर चेक कैसे किया जाता है, आपको हर रोज चेक करना, हर रोज देखना है उसको चेक करना। तो बताइए, बोलने से कुछ होने वाला? अगर आपके पास 10-10 लीडर है, 10-10 लोगों को जैसलमेर करवाना, या हर हफ्ते जितने नए लोग ज्वाइनिंग हुए उनका गोल सेट आपको करवाना है। रेडी? तो आपको जब 4 लोग आपके साथ बैठे हैं, अगर आप बेसिक ट्रेनिंग कर रहे हैं, 10 लोग बैठे हैं, तो ये आपको बताना सेट योर गोल। गोल कैसा होना चाहिए? स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और। तो उन 4 लोगों का लिस्ट के हिसाब से उनका गोल सेट करवाइए आप बैठ के, और उस गोल को अचीव करवाइए। फिर आपकी ट्रेनिंग ये नहीं है सर स्टेज से, जैसे आज महिपाल सर ट्रेनिंग देके जा रहे हैं, संजीव, उस लेवल पे पहुंचेंगे सर हम। आज हमारी ट्रेनिंग है बेसिक, उसके सामने बताया गोल सेट करना भाई, फिर उसका गोल सेट करवाया। यस और नो? समझ में आ रहा है सर? थ्योरिकल प्रैक्टिकल साथ साथ चलेगा। डायलॉगबाजी से कुछ होने वाला नहीं है। तैयार हैं? सिंपल बताना है सर, गोल कैसा होना चाहिए। ब्रॉन्ज कब बनना है? हमारी कंपनी ने गोल सेट कर रखे हैं, ब्रॉन्ज कब बनना है, सिल्वर कब बनना है, गोल्ड कब बनना है, और हमारी कंपनी ने एक 3 महीने का भी टारगेट दे रखा है, आपको 3 महीने में ये गोल सेट करना है। तो इस गोल को पूरा करने के लिए हम प्लानिंग कर लेते हैं। रेडी? कोई इतने बड़े गोल नहीं बनाएगा सर, कार का बहुत बड़ा गोल नहीं, और वो वाले डायलॉग नहीं मानना सर, पहले फैमिली गोल, वो बात की बात है सर, वो एसओएस में कहीं जाके वो ट्रेनिंग ले लेगा। सही है? आपका ट्रेनिंग का मतलब है उससे प्रैक्टिकल करवाना, उसका गोल सेट। तैयार हैं? कर लेंगे ट्रेनिंग। नेक्स्ट गोल के बाद क्या है सर? लर्निंग एटीट्यूड। हर इंसान को सर सीखने की आदत होनी चाहिए। आपको अपने बारे में बताना सर, मैं भी हमेशा सीखता रहता हूं। मैं अपने बारे में अपने आप को भी मानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता, हमेशा जीरो मान के काम करता हूं। मैं जिससे भी सीखने का मौका मिले हमेशा सीखता रहता हूं। लर्निंग एटीट्यूड, सीखने की इच्छा जब आदमी की होती है तभी कुछ सीख सकता है, नहीं तो सिखाने वाला कुछ नहीं सिखा सकता। तो सर हमेशा सीखने की इच्छा जाहिर करना। आप अपने प्रोफेशन में हो सकता है मास्टर हो, आप जिस लाइन में 30 साल से 40 साल से काम कर रहे हैं उस लाइन में हो सकता है आप सभी लोग अपने प्रोफेशन के किंग हो, लेकिन इस प्रोफेशन में जब मैं आया था तो मैंने मेरे अपलाइन को एक ही बात बोली थी, सर मैं इस प्रोफेशन में बिल्कुल बच्चा हूं, जीरो हूं, अपने आप को जीरो मान के काम किया था, और इस प्रोफेशन मेरे लिए नया प्रोफेशन था, तो मैं सीखता रहा और आज इस रैंक पे हूं। तो आपको भी अपने आप को जीरो मान के काम करना पड़ेगा, तो सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए तैयार हैं? सीखने के लिए तैयार हैं? कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। सीखने में क्या क्या सीखना है सर? लिस्ट बनाना सीखना है। क्या करना है? तो लिस्ट कैसे बनानी है सर? लिस्ट कितने तरीके की होती है? 3 तरीके की। कौन कौन सी? तो ये खड़े होकर बोलना है सर, लिस्ट 3 तरीके की होती है सर, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट। हॉट लिस्ट कौन सी होती है? रिलेटिव, रिश्तेदार जानकार। अब हर आदमी को, आपको नॉर्मली बात बतानी है सर, हर आदमी अपने रिश्तेदार जानकार को बताना नहीं चाहता। वो सोचता है कि मैं जब सफल हो जाऊंगा तब रिश्तेदारों को बताऊंगा। अब रिश्तेदारों का नाम क्यों लिखा हुआ सर इस बिजनेस में? हर कोई ये सोचता है अक्सर रिश्तेदारों को जोड़ना, रिश्तेदारों को प्रोडक्ट बेचना है, ऐसा नहीं है सर। इसमें हॉट लिस्ट में क्या होता है सर? सेल 2 तरीके से होती है, या तो कन्विंसिंग से या फेस वैल्यू से। किससे? या तो कन्विंसिंग से या फेस वैल्यू से। अब शुरुआत में सर हमारे पास कोई अचीवमेंट है नहीं, कन्विंसिंग है नहीं, आपने हमारा प्रोडक्ट यूज कर लिया, प्रोडक्ट यूज करने के बाद अच्छा है या नहीं है, तो उसका विश्वास कौन करेगा? आपके पास ना अचीवमेंट ना कन्विंसिंग, तो आपको पहले जो विश्वास करेंगे जहां आपकी फेस वैल्यू होगी। क्या होगी? तो उन लोगों को जोड़ना नहीं है सर, प्रोडक्ट सेल करना, प्रोडक्ट यूज करवाना है। और दुनिया में सर हर आदमी अपने रिश्तेदार जानकारों को पहले स्वस्थ करना चाहता है। चाहता है या नहीं चाहता? पहले अपने खास आदमी को पैसा कमाना चाहता है। यस और नो? तो सर रिश्तेदार जानकर जो आपके खास लोग हों, अब भविष्य में जब आपके करोड़पति बने, बहुत अच्छे रैंक पे जाएं, तो शुरुआत में उन लोगों की आईडी लगने चाहिए जो आपके रियली में दिल के पास है, जो आपके शुभ चिंतक हैं। तो सबसे पहले आपको हॉट लिस्ट अपने रिश्तेदार जानकार खास दोस्तों की आईडी लगानी चाहिए, खास दोस्तों को स्वस्थ करना चाहिए, सबसे रिलेटिव लोगों को आपको इस बिजनेस के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि वहां आपकी फेस वैल्यू काम करती है। क्या काम करती है? तो आपको अपनी फेस वैल्यू पे उनको जोड़ना नहीं है सर, जिसको जुड़ना होगा मेरे से मिलवाना है, किसी को जबरदस्ती नहीं करना। तो हम पहले प्रोडक्ट सेल करेंगे, तो सर सबसे पहले कौन सी लिस्ट बनानी चाहिए? हॉट लिस्ट। उसका रीजन एक और है सर, जब आप मान लो 2 साल 3 साल 4 साल के बाद सफल हो जाते हो, तो कोई रिश्तेदार ये नहीं बोले सर बाद में
बताने के बाद, अगर यार पहले बता देता तो मैं पहले ही जुड़ जाता। तो कोई रिश्तेदार जानकार आपका ब्लेम ना करे, सभी रिलेटिव को। और तीसरा एक और रीजन है सर, हो सकता है इस बिजनेस में आज कंपनी में लाखों लोग हैं, जब आप भी तो किसी के रिश्तेदार किसी के जानकार है, जब आप इस बिजनेस में आ सकते हैं तो आपका रिश्तेदार जानकार भी किसी और के साथ ना जाए, उससे पहले हमें बता देना चाहिए। इससे इसीलिए सबसे पहले वोटर लिस्ट बनवाई जाती है। सही है? रीजन बताना है। क्या बताना है? कारण बताने हैं, जितने बता सकते हो। ये वोटर लिस्ट क्यों बनवानी होती है सर? कोई रिश्तेदार किसी दूसरे के साथ ना जुड़े, बाद में पता चले आपका मामा, आपका जीजा, आपका साला, आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई दोस्त किसी दूसरे के साथ जुड़ा मिले, उससे पहले हमें ही बता देना चाहिए। और होता है कई लोगों के पास साथ, होता है या नहीं होता? होता है। तो आपको ट्रेनिंग में कोई अलग से बातें नहीं बतानी, वो आपका रैंक नहीं है, आपको सिंपल सिंपल बातें बतानी है। सर वोटर लिस्ट क्यों बनाना जरूरी है? सर मैंने कहीं देखा, एक लड़के ने काम करता था हमारे साथ, 6 महीने से कर रहा था, उसने अपने रिश्तेदारों को नहीं बताया। 6 महीने बाद उसके मामा को कोई दूसरा ज्वाइनिंग करवा के ले आए, बाद में बोलता सर ये तो मेरा मामा है। बोला यार अब तो जुड़ गया किसी और के साथ। तो उस लड़के ने पहले बता दिया होता तो शायद उसका मामा उसी के साथ ज्वाइनिंग होता। यस और नो? उसके बाद कौन सी लिस्ट है सर? वार्म लिस्ट। वार्म लिस्ट में कौन आते हैं? फ्रेंड्स, दोस्त, जो आपके पढ़ाई में दोस्त हैं, जो पहली क्लास में, दूसरी क्लास में। आपको सोचना है सर दोस्त कौन से होते हैं, जहाँ आप नौकरी करते थे, जहाँ पहले जॉब कर रहे थे, कोई आपसे जितने भी यार दोस्त हैं जो पहली क्लास दूसरी क्लास में जो पढ़ाई के टाइम पे यार दोस्त थे, आपके पापा के दोस्त भी हो सकते हैं, आपकी मम्मी की फ्रेंड भी हो सकती हैं, आपकी सिस्टर की सहेली भी हो सकती हैं। फ्रेंड में अकेला नहीं, आपके ही दोस्त। वार्म लिस्ट में कौन आते हैं? आपके पापा के साथ जो जॉब करते हैं वो लोग भी आते हैं। यस और नो? यस और नो? और मैं रियलिटी बताऊं, लिस्ट अगर कोई नेटवर्कर, मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरी लिस्ट खत्म हो गई। क्या हो गया? लिस्ट? वोटर लिस्ट कभी खत्म होती है क्या? हाँ, मेरी तो आज तक ना हुई सर। वोटर लिस्ट बनाई कैसे जाती है? बनवाई आपने कभी? आप मैं रियलिटी बताऊं, हम काम करते नहीं, हम फॉर्मेलिटी कर रहे हैं सर। आप बैठ के किसी के नाम लिखवाए अपने 20 लोगों के? सारे लिखवाते हो तो हर हफ्ते बता दो। जितने लोगों को गोवा की लास्ट क्लोजिंग में आपने ज्वाइनिंग करवाया सबकी लिस्ट बनवाई। ये बिजनेस बहुत आसान है पर करना पड़ता है। सर ने बताया ना 2 तरीके के लीडर हैं, एक गॉड मेड लीडर, एक मैन मेड लीडर। यहां बहुत सारे लोग मैन मेड लीडर आएंगे सर, सब संजीव सर जैसे नहीं हो सकते। जब आप किसी फ्रेशर के साथ बैठते हो ना और उसकी एक बार लिस्ट बनवा देते हो, कितना ही मोटिवेशन दे लो, आपने वो नाम लिखवा देना तो उसको वो काम करना आ जाता है सर। आप अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं करते क्या? ABCD पहले दिन से वो खुद लिखना स्टार्ट करता था क्या? तो आप ये मान लें कि वो जो आया ना, उम्र से कितनी है, बच्चा है, लिस्ट आपको बनवाना पड़ेगा। बताओ सर, अपने खास रिश्तेदार जानकारों के नाम बताओ सर। वही ट्रेनिंग में आप चाहे टोपाज है, चाहे रूबी स्टार है, चाहे स्पायर है, ट्रेनिंग आपने कंप्लीट कर दी। ट्रेनिंग कंप्लीट होते ही सर नए लोगों को बैठाओ, चलो सर लिस्ट बनाते हैं सभी की। हम ट्रेनिंग करते हैं और छोड़ देते हैं, चल भाई तू संभाल, चल भाई तू संभाल, चल इसके साथ लग जा। अरे प्लानिंग तो दे, बैठ तो सही। हाँ, यस और नो? समझ में आ रहा है सर? क्लियर हो रहा है? कहाँ गैप है? फ्रेशर आदमी के साथ बैठ, कोई आसान काम है सर। मैं एक ही काम करता हूं, मैं रियलिटी बताऊं। मैं आज भी किसी नए स्टेशन पे जाता हूं ना तो मैं नए आदमी को बुलाता हूं, उसको बैठता हूं, उसका गोल सेट करवाता हूं, ब्रॉन्ज कब बनेगा, सिल्वर कब बनेगा, गोल्ड कब बनेगा। नए आदमी के साथ मैं पर्सनली बैठता हूं, उसकी वोट लिस्ट बनवाता हूं। मैं जिस भी नए स्टेशन को स्टार्ट करता हूं मैं खुद जाके बनवाता हूं। और यही काम मैं करता आया हूं सर। मैं बेसिक काम जानता हूं, मैं कोई ट्रेनर कोई मोटिवेटर नहीं, ये वाला काम मैं जानता हूं बहुत अच्छे से। और ये जानता हूं इसलिए मैं डरता नहीं हूं। मेरे को कोई भी आदमी पकड़ा दो सर, काला हो, गोरा हो, लंगड़ा हो, काना हो, कैसा भी हो, पनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, गूंगा हो, बोल ना सकता हो, दे दो। बस एक ही इच्छा हो, बस करना चाहता हूं। अंधा हो कोई दिक्कत नहीं, बस चाहता हूं। मैंने बेसिक काम करने हैं। और कोई लोग बोलते हैं सर बिजनेस नहीं चल रहा, बेसिक काम नहीं कर रहे सर आप। कोई तो अपलाइन से उम्मीद कर रहा अपलाइन आके लेग चला दे, अपलाइन आके ट्रेनिंग कर दे, अपलाइन आके मीटिंग। ये काम कौन करेगा सर? हाँ, हर हफ्ते 4 लोगों की लिस्ट बनवा दो ना। अगर इसी क्वार्टरली देख लेना, बिजनेस डबल ना हो जाए तो मेरे पास आ जाना सर। तैयार हैं? तैयार हैं?
हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट। वार्म लिस्ट के बाद बताओ सर, दोस्तों को बताना पड़ेगा सर। सोचो आपकी पहली क्लास में कितने बच्चे थे, आपने बनाई अपनी लिस्ट, दिखाओ। हाँ, फिर बोलते सर सुबह 6 बजे कहां जाऊं, कोई बुलाता, अपनी लिस्ट दिखा। हॉट लिस्ट बनाई, बनाई सर, बनाई है। आपकी दादी कहां की थी पता है? हाँ, गए हो? अपनी दादी के मायके में प्लान देने कौन कौन गया, हाथ उठाना, बस देख लो, हॉट लिस्ट होगी कवर। बस आपकी दादी के भाई कितने थे या कितने हैं, उनके बच्चे कितने हैं, आपकी दादी के भाई की शादी कहाँ हो रखी है, वहां उनके कितने परिवार में लोग हैं। चलो लिस्ट बनवाता हूं ना, बनाओ। आपकी दादी के भाई थे, उनकी कहां शादी हो रखी है, और उनकी दादी के जो भाई हैं उनकी वाइफ के कितने भाई हैं, और उनकी कहां शादी हो रखी है। चलते जाओ, लिस्ट खत्म हो जाए तो मेरे को बता देना। आपकी नानी कहां की है, नानी के कितने भाई हैं, नानी की सिस्टर कितनी है, चलो। आपके मामा जी कितने हैं, हाँ, मामी कहां की हैं। पहले ऐसी लिस्ट बनाना जहां से पैसे मिलते हो जाते ही। अरे जितनी लेडीज बैठी ना उनको तो मजा आना चाहिए, जाते ही आईडी दे ना दे 200 रुपए तो जरूर मिलेंगे, मान के तो जरूर मिल जाएंगे। मैं रियलिटी बताऊं, मैं सच में माइंड से बिल्कुल स्पष्ट हूं और बेशरम आदमी हूं। मेरे अप्लाई ने एक चीज बताई थी, जब मैं पैसा नहीं है तो पैसा तो चाहिए, ये सो रहे हो। तो मेरे अप्लाई ने एक ही बात बताई थी, बेटा पहले ऐसी लिस्ट बना जहां से आईडी देना दे, पर आने जाने का पेट्रोल का खर्चा जरूर दे दे। तो मैंने कहा सर कौन सी लिस्ट, बोला अपनी नानी से स्टार्ट कर दे। तो मेरी नानी का एक ही भाई है और उसका एक ही लड़का हिसार यूनिवर्सिटी में है, और हस्बैंड वाइफ। पहले दिन में गया था, आईडी लगी हुई है। उसके बाद बोला आपके मामा कितने हैं, मैंने कहा सर इतने हैं। मामी कहाँ की है, मैंने कहा सर वहाँ की है। मामी के भाई कितने हैं, मैंने कहा इतने हैं। वो कहाँ की है, जहाँ जाएगा ना तू ये बताना मैं फलाने की लड़की का लड़का हूँ। तो जैसे ही भांजा हुआ तेरे को 100 रुपये तो मिलने ही मिलने। पर मेरे दोस्त पैसे के बगैर काम चलने वाला नहीं है। नेटवर्कर मरता है बेसिक खर्चे जेब में ना होने की वजह से। अपनी जेब में पैसे की कभी दिक्कत नहीं है इसे। अपने जेब में जब पैसा खत्म हुआ ना, बस दिमाग लगाया कि पैसा आएगा कहां से, ये सो रहे हो। और इतने अच्छे प्रोडक्ट है सर, अब तो जान लगा देनी चाहिए। फिर बाद में क्या आता है, कोल्ड लिस्ट। क्या आता है, अगर आप लीडर हो और आपकी लिस्ट में डेली के 5 नंबर ऐड नहीं हो रहे, इसका मतलब आप नेटवर्क मार्केटिंग शिद्दत ईमानदारी से नहीं कर रहे। मैं कम से कम, वो पॉकेट डायरी होती है ना, कम से कम 20 भरी हुई है मेरे पास। 5000 से ज्यादा लोग मेरे पास कॉन्टेक्ट नंबर है। मेरे मोबाइल को खोल देता हूं सर, मोबाइल में देख लो, मैं सिटी के नाम से नंबर सेव करता हूं। जयपुर के कम से कम 100-150 नंबर होंगे मेरे पास, जिनसे मैं मिल ही नहीं पाया हूं सर आज तक। लिस्ट बहुत बड़ी है अपने पास। जब मैं बाइक पे चलता था ना, तो मैं मेरी डाउनलाइन को सिखाऊंगा कैसे। मैं पेन डायरी अपनी जेब में रखता था। मैं बाइक पे किसी को लिफ्ट देता या पेट्रोल पंप पे रुकता है, सब्जी वाले के पास रुकता, तो उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिखता रहता। अब डाउनलाइन देखती जा रही है सर। जो हम करेंगे वही तो सीखेंगे। आपके पास कोल्ड लिस्ट बनाते हो, डेली के 5 नए नंबर ऐड नहीं हो रहे, तो इसका मतलब आप लीडर नहीं हो। तुक्के में किस्ती चल रही है आपकी। अभी भी कह रहा हूं, अभी भी मेरे 5 नंबर डेली ऐड होते हैं, चाहे फेसबुक से लूं किसी से। और कई लीडरों के पास मैं व्हाट्सएप शेयर करता हूं, उसी के सिटी के पास, जिस सिटी से मेरे पास नंबर आता है, मैं सिटी वाइज उसको नंबर भेज देता हूं। और मेरे पास बहुत सारे ऐसे लीडर होंगे जिनको डेली व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, अक्सर ये आपकी सिटी से ही फोन नंबर है, और आप इसको प्लान दिखा के ज्वाइनिंग करवा लो। मेरे पास एक लड़का आया था, बोला सर मेरी लिस्ट खत्म होगी। क्या हो गया? मैंने कहा चल रोड पे खड़े होते हैं, जो आएगा उसी का नंबर लिख लेंगे। एक दिन में मैक्सिमम कितने नंबर आ सकते हैं बताओ? एक दिन में सुबह 6 बजे निकलो, रात को 10 बजे तक कॉन्टैक्ट नंबर लेने, लिस्ट बनानी, कोल्ड लिस्ट। ट्राई करियो तो बताओ कितने घंटे में? वेरी गुड। 4 घंटे में कितने? 8 घंटे करता तो, और 12 घंटे करता तो
एक दिन में अगर एक अच्छा लीडर है तो 300-400 नंबर नए ले आता है सर। नए नहीं लाएगा तो पहले दिन नहीं आएंगे, पर सुबह 6 बजे से भाई एक ही टारगेट है। अपने अपलाइन ने एक ही बोला था, मैंने कहा सर इस काम को करना कैसे, किसको बताऊं? बोला 2 पैर का जानवर कहीं भी दिख जाए उसी को बता देना। तो अपना माइंड सेट। तो मैं पार्क में जाता, जो सामने से आता, मैंने कहा सर नमस्कार, वो सामने वाला ऐसे देखता, किसको बोल रहे हो? मैंने कहा आपको ही बोल रहा हूं। मैंने कहा बड़ी दिक्कत हुई होगी यार, अनजान आदमी, ना मैं आपको जानता ना आप मेरे को जानते, पर जबरदस्ती पैसे तो नहीं ले सकता आपसे, बात तो कर सकते हैं, यस और नो? तो बड़ा झिझक में बोला नहीं नहीं मेरे को बात नहीं करनी। कई लोग क्या बोलते हैं, नहीं नहीं मेरे को बात। मैंने कहा सर ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी बात की उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या जाता है अपना, फिर अगला, फिर अगला, फिर अगला, फिर अगला, फिर अगला। ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा, प्रैक्टिकल कर चुका हूं। आपको लिस्ट चाहिए जयपुर में, आपको 2000 की लिस्ट चाहिए, 3 दिन में दे दूंगा, पर उसको कन्वर्ट करना फिर आपकी लीडरशिप है। मेरे को एक आदमी ने बोला था आज से 3-4 साल पहले, जब आया, मेरा दोस्त है साथ में नौकरी की, ये राहुल बैठा ही, ये बोला यार तू बेवकूफ़ बनाता स्टेज से, ऐसे बोल देता कुछ भी, ऐसे थोड़ी ना होता है। पार्क में जाके तू बोलता नमस्कार दोस्तों मैंने ये बोला और फिर सबके नंबर ले लिए। बोला ये बेवकूफ़ी वाली बात किसी और को बताना, दोस्त है बोल सकते हैं, यस और नो? अब इसको लगाए स्टेज से वैसे ही फेंक रहा है। मैंने कहा चल चलते हैं आज पार्क में। जब मैं शायद डायमंड या ब्लू डायमंड था, डायमंड था, मैंने कहा चल आज दोबारा ग्राउंड करके देखते हैं। मैं गया मानसरोवर पार्क में, रोहतक, जानते हैं? टाइम था 15 अगस्त या 26 जनवरी के आसपास का, 15 अगस्त से यही टाइम था। और 2 लड़की मैंने ज्वाइनिंग करवा के दी थी इनको, वो लड़कियां थी, वो बोली सर ऐसा नहीं होता। मैंने कहा चलो चलते हैं। मैंने इन तीनों को पार्क में छोड़ दिया, मैं आराम से बैठा। मैंने कहा इन पार्क में 200-250 लोग घूम रहे हैं, लगभग 150-200 पुलिस वाले थे। मैंने कहा इन सब के कॉन्टैक्ट नंबर लेके आओ। भाई साहब 10 मिनट में पसीने में लाल वापस आए। बोला यार बेवकूफ मत बना। बोला तू लेके दिखा, हिम्मत है ना, लेके दिखा। मैंने कहा चल। मैंने कहा अगर आज इस पार्क के सभी नंबर नहीं आए, आज से कुलदीप मुदगिल नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ देगा। लगाओ ताकत फिर आता मजा। मैं जाके वहां लेडीज बैठी थी 30-40, मैं खड़ा हुआ, सभी को नमस्कार, वो इधर उधर देख रही। मैंने कहा बहन जी आपको ही बोल रहा हूं। मैंने कहा मेरा नाम ये और हम हेल्थ पे काम करते हैं, जैसे ही हेल्थ की बात आती है तो इंसान का दिमाग, वो फिर एक आधी फोन में घुसी। मैंने कहा बहन जी 2 मोबाइल मेरे पास भी हैं, देश को स्वस्थ रखने के लिए 20 मिनट का टाइम तो दे ही सकती हो। थोड़ा सीरियस बोला मैं गुस्से में। उसने फोन तुरंत जेब में डाल लिया। पुलिस वाले बेशक हो, मेरे को पता है, कुत्ते वाली स्टोरी मेरे को 100% याद है। अंधेरे में जाना किसी अनजान गली में, अनजान गली में अंधेरा है, सामने से कुत्ता आ रहा है। जितना कुत्ते से आप डर रहे हो उतना ही कुत्ता आपसे डर रहा है। एक कदम आपने पीछे रखा तो कुत्ता सिर के ऊपर, एक कदम आपने आगे रखा तो कुत्ता आगे आगे और आप पीछे पीछे। सेम सामने वाला कस्टमर है, आप डरे तो वो सिर पे और आपने डरा दिया, बस हो गया काम। सिंपल काम है। चाहे आईपीएस हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे कुछ भी हो, आपके अंदर जो डर है ना, सामने वाले में भी डर है। पर हमारी दिक्कत क्या है, सामने वाले की पर्सनालिटी देख के, उसका घर देख के डर जाते हैं। अब डरते ही नहीं। अपने को पता है सारी दुनिया डरी हुई है, कोई मायने नहीं रखता कितना ही सुंदर हो, कितना ही स्मार्ट हो, कितना इंग्लिश जानता, कुछ नहीं फर्क पड़ता। बस कॉन्फिडेंस बिकता है यहाँ। क्या बिकता है? मैं जाके खड़ा हुआ, मैंने कहा नमस्कार। मैंने कहा मेरा मोबाइल मेरे पास भी है, तो मैंने बताना स्टार्ट किया। मैंने कहा आज हमारे देश में बीमारियां बहुत ज्यादा हैं, और वो भी खाने पीने से होने वाली बीमारियां। हार्ट के पेशेंट बहुत ज्यादा, डायबिटीज के पेशेंट बहुत ज्यादा। हेल्थ अवेयरनेस स्टार्ट किया। मैंने कहा मैं आपको कुछ बेचने नहीं यार, ना बेचने की बात करूंगा, मेरा सिंगल प्रोडक्ट मत लेना, पर आप एक बार यूज करके तो देखो। मैं 2 पानी की बोतल लेके गया था, मैंने तुलसी तुरंत डाला, 4 बूंद हिलाया। मैंने कहा राहुल जल्दी पिला और पेस्ट जल्दी यूज करवा। इसने टेस्ट करवाना स्टार्ट किया। मैंने जैसे ही नमस्कार बोला, कुछ पार्क में तो वो बैठे थे, पुलिस वाले भी सारे इकट्ठा होना स्टार्ट। हेल्थ अवेयरनेस जब चला तो सब इकट्ठे हो गए। लास्ट में एक पुलिस वाला जो उनका सीनियर था बोला भाई साहब आप मेरे घर आ सकते हो। मैंने कहा सर क्यों? बोला मेरे को शादी को 8 साल हो गए और बच्चे नहीं हो रहे सर, आप कोई प्रोडक्ट बता दो मैं यूज कर सकता हूं। मैंने कहा आप सभी के नंबर दे दो। तो पुलिस वाले ने बोला सर हमारा ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप, अभी ऐड कर देते हैं। तुरंत ऐड किया, भाई साहब को सारे कॉन्टैक्ट नंबर तुरंत मिल गए।
प्रैक्टिकल करके देखो ना यार, मस्ती के साथ करने का बिजनेस है ये। और अपने एग्जाम्पल दो, अपने, किसी दूसरे के, अपने पास खुद के एग्जाम्पल है। अपना माइंड सटकता है सर, आप रात को निकल जाते हैं। रात को मैं भी पुलिस वालों को बहुत प्रोडक्ट बेचे। शुरुआत की मैं स्टोरी ऐसे बताऊं, मैंने लिस्ट तो बहुत अच्छी अच्छी बनाई सर। मैं सोनीपत जाता था, सोनीपत से पहले एक पुलिस नाका है, वो कौन सा गांव है, सिसाना गांव में, कंसाड़ा से आगे सिसाना के बीच में। अब मैं क्या था, मेरी बाइक के पेपर थे नहीं, ना इंश्योरेंस ना धुआं पर्ची, ये सर नो। तो इंश्योरेंस और धुआं पर्ची वो हरियाणवी लैंग्वेज में बोल गए ना, इसलिए कुछ लगा सर। हरियाणा वाले को तो कोई दिक्कत नहीं आई है ना। तो पेपर ना होते हुए अपना माइंड तो ऐसे ही चलता था सर। तो पेपर थे नहीं, अब मेरे को पता था अगर सीधा निकलेगा तो ये चालान भरेंगे। मैंने सर ऐसे गया सीधा, पुलिस वाले जहां खड़े थे उनसे पहले ही रोक दिया, उन्हीं के पास जाके उनके पास बाइक लगाई। मैंने कहा सर ऐसे ऐसे हेल्थ पे हम काम करते हैं, ये प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट यूज करवाए, 400-500 एसपी का प्रोडक्ट बेचा और लाइसेंस बन गया वहां से निकलने का। जाते हुए बोले डॉक्टर साहब नमस्कार। मैंने कहा नमस्कार। अरे इतने शानदार प्रोडक्ट है, मस्ती के साथ करो ना, रात को बेचते रहो, पूरी दिन रात घूमते रहो, बताओ क्या दिक्कत आ रही है। यस और नो? लिस्ट कभी खत्म, लिस्ट कभी खत्म नहीं होती। चलो वो रिश्तेदारों के जिनके गांव के नाम याद है, अपने पापा के साथ बैठ लो, लिस्ट बनाओ, गांव के नाम याद है, उनको फोन करके पूछने की जरूरत है। अगर आप घर मिलोगे या घर चले जाओ, कोई ना कोई तो मिलेगा, और वो नहीं मिलेगा तो पड़ोसी जरूर मिलेगा। पड़ोसी से पूछ लेना भाई कहाँ गए, वो बताएगा वो तो खेत में गए हुए हैं। अरे भाई पानी तो पिलाएगा पड़ोसी, चल आजा भाई, जब तक नहीं आते तो पानी तो हमें कौन सा माथे पे लिखा हुआ है उसी को प्लान दिखाना है, तब तक पड़ोसी को बता दे भाई। यस और नो? टैलेंट है ना, बताना आता है तो जो मिल जाए उसी को बता देना। पर कोई आदमी लेके जाए फिर प्रमोशन करे, सामने चेयर डली हो, फिर जूस का गिलास हो, तब प्लान दिखाऊंगा सर। कौन सी लीडरशिप है सर? तैयार हैं? किसी भाई को डाउट हो तो फिर आ जाना, अपन रेडी हैं। आपको ये लगता है स्टेज से वैसे ही बोल रहे हैं, प्रैक्टिकल है, ऐसे ही करते हैं आज। सही है? तैयार हैं? तो मेरे दोस्त आज कौन कैसा मिलेगा, कौन काम करेगा मालूम? जो मिल जाए उसी को बताना। नहीं तो कॉन्टैक्ट नंबर लिखे रहो ना, 5 साल के बाद, 6 साल के बाद, 7 साल के बाद व्हाट्सएप पे स्टेटस देख देख के कोई ना कोई आ जाएगा। तैयार है? पर डेली के अपने कुछ नियम बनाओ। मेरी लिस्ट बनाने का तरीका क्या है, सामने वाले को ये बताना है। ट्रेनिंग में क्या बताना है सर? मैंने पहले हॉट लिस्ट बनाई, रिश्तेदार जानकारों को बताया, फिर वार्म लिस्ट बनाई, और आज भी मैं डेली के 5 नंबर अपनी डायरी में लिखता हूं। इतना बोलना है लिस्ट पे। पर सर लिस्ट बनाओ, बनाया क्या आपने वो बताना यार, खुद क्या बना रहा वो बताना है, बनवाना नहीं। यस और नो? तैयार हैं? लिस्ट के बाद क्या करना है? क्या चाहिए? एक्साइटमेंट आपका दिखना चाहिए सर। किसी भी काम को करने में मर्द आदमी के पास कोई बैठना पसंद नहीं करता, हर आदमी उसके साथ बैठना पसंद करता है सर, जिसके अंदर जोश जुनून हो। तो आप किसी को भी बताने जाएं तो आपका एक्साइटमेंट 100% आपके अंदर होना चाहिए। सफल होने के लिए सर एक्साइटमेंट इस बिजनेस में 90% बहुत जरूरी है। क्लियर है? कुछ ज्यादा बताने की जरूरत, पर आपकी बातों में एक्साइटमेंट झलकना चाहिए सर। बात करते वक्त आप बड़े एक्साइटेड रहने चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे एक्साइटमेंट का मतलब क्या, आपके अंदर जोश जुनून होना चाहिए सर। सही है? मरे मतलब नॉर्मली धीमी आवाज में बात नहीं करना, परेशान होके जाना, क्योंकि परेशान आदमी से कोई मिलना पसंद, और इस दुनिया में कोई भी आदमी आपकी परेशानी का इलाज नहीं कर सकता। तो इस बिजनेस का एक प्रिंसिपल है सर, इस बिजनेस को करने के लिए आपके अंदर एक्साइटमेंट आपको बना के रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, ये काम बता देंगे आप, सिंपल तरीके से बताएं, डू एंड डोंट्स। ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। आपको ज्यादा ट्रेनिंग में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ट्रेनिंग में ये नहीं अक्सर आपको बहुत कुछ बोलना है। नेक्स्ट क्या है? इन्विटेशन। क्या करना है? जब आप ट्रेनिंग करते हो तो इन्विटेशन करने का तरीका कैसे बताना है? अक्सर आपको इन्विटेशन करते वक्त हमेशा याद करना है क्लियर द नाइट, मतलब पहले आप ये क्लियर कर ले अगले दिन वो फ्री है या
और इनविटेशन हमेशा गिवर एटीट्यूड के साथ करना है। किसके साथ? किसी से रिक्वेस्ट। आपको इनविटेशन करना आता है? आता है। तो बस उतना ही बताना सर, बड़े इंसान को, अपने से जो एज्ड पर्सन है उस इंसान को हमेशा कैसे इनविटेशन करना चाहिए। जैसे आपने लिस्ट बनाई, लिस्ट पे फिर क्या चलेगा? इनविटेशन। और इनविटेशन करते वक्त हमेशा लिस्ट को क्रैप कर लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए? क्रैप की स्पेलिंग क्या होती है? CRAP बोले तो कपल। सबसे पहले इनविटेशन किसको करना चाहिए? कपल को। सेकंड रिस्पॉन्सिबल और रिस्पेक्टेड, रिस्पॉन्सिबल और रिस्पेक्टेड लोग। आप अपनी लिस्ट में से पहले देखिए कपल, हस्बैंड वाइफ जो इकट्ठा काम कर सकते हैं, जो इकट्ठे बैठ के सुन सकते हैं, तो लिस्ट में से सबसे पहले उनको इनविटेशन करना चाहिए। उसके बाद उसकी लिस्ट में जो रिस्पेक्टेड लोग। सही है? अगर आप पहले किसी को ऐसे वैसे को ज्वाइनिंग करवा दोगे तो उसके नीचे कोई जानकार रिस्पेक्टेड होगा तो उसके नीचे जुड़ने वाला नहीं है। जैसे होता है ना, कोई मतलब किसी की होटल लिस्ट है, आपने वैसे ही थर्ड क्लास आदमी को उसकी लिस्ट में से पहले ज्वाइनिंग करवा दिया, फिर उस आदमी को लेके अगर आप किसी रिस्पेक्टेड आदमी के पास गए तो हो सकता है वो रिस्पेक्टेड आदमी उस आदमी को देख के बिजनेस में आने से मना कर दे। तो लिस्ट में पहले जाना किसके पास है ये आपको सिलेक्ट करना चाहिए। अक्सर आपकी हॉट लिस्ट में से इनविटेशन पहले किसको करवाऊं, पहले सर उसके बारे में पूछो लिस्ट में। अब लिस्ट में सर इनविटेशन कैसे करना है तो ये आपको ट्रेनिंग में बताना, सिंपल, कोई डायलॉग बाजी नहीं करनी। ट्रेनिंग में बताना सर इनविटेशन करते वक्त जो आपने हॉट लिस्ट बनाई उसको क्रैप कर लीजिए। पहले कपल, आप अपनी लिस्ट में देखिए जो हस्बैंड वाइफ इकट्ठे बैठ के प्लान सुन सकते हैं, उनसे पहले टाइम लेना है। सेकंड, जो रिस्पेक्टेड आपके रिलेटिव जानकार में जिनकी रिस्पेक्ट है, जिनके पूरे रिलेटिव होता है ना सर, रिश्तेदार जानकारी में, शादी में, ब्याह में, वो पूरी उन्हीं की चलती है, तो उनको प्लान दिखाना है। यस और नो? एफ बोले तो कौन से सर? एम्बिशियस, मतलब जिसके सपने हैं, चाहते हैं, जो कुछ करना, हो सकता कर्जे में भी हो, जिसने 2-4 बिजनेस कर लिए हो, इधर उधर हाथ मार रहा हो, कभी कुछ बड़ा करने की सोच रहा हो, कभी कुछ बड़ा करने की सोच रहा हो। यस और नो? तीसरा लास्ट क्या आता है? प्रोफेशनल। प्रोफेशनल मतलब नौकरी वाले, मतलब संतुष्ट लोग, उनके पास कब जाना है? लास्ट में। सही है? इनविटेशन कैसे करना है? आपको प्रॉपर इनविटेशन करके दिखाना है। क्या करना है? करके दिखाना है। वहां पे फिर जब आपने 50 लोगों की ट्रेनिंग कर दी तो आप ये बताओ कल के 10-15 इनविटेशन अभी करना है। क्या करना है? अभी बैठ के करना है। तो एक अमराल लीडर अगर 2 लोगों के भी इनविटेशन करवा दे, 10-10 के, अगर संडे के सेमिनार के 20-20 लोगों के साथ जाके इनविटेशन करवाओ सर, उसकी लिस्ट बनवाई, कॉलिंग करवाओ। कॉलिंग करते वक्त वो जब फोन मिला दे, बस आपको इनविटेशन बोल के नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज देनी है। क्या करना है? उसकी लिस्ट बनवाई, फिर वो आपने पूछा सर किसको कॉल लगा रहे हो? बोला सर इसको कॉल लगा रहा हूँ, ये मेरे मामा मामी दोनों जॉब करते हैं या अपना बिजनेस कर रहे हैं, खुद का काम करते हैं, और ये दोनों की आपस में बहुत अच्छी बनती है, ये एक दूसरे की बहुत मानते हैं। तो उनको जब कॉल करें ना तो उसका काम एक ही है, वो नमस्ते करे, नॉर्मल बातचीत करे, फिर ये बताए सर मेरे एक सर हैं जिनके साथ मैंने कुछ काम स्टार्ट किया, उनसे बात करवा दें। फिर अगला इन्विटेशन कौन करेगा? आप करिए। आपको फिर रिलेशन बनाना आना चाहिए। सर अक्सर नमस्कार, मेरा नाम ये, हम हेल्थ पे काम करते हैं और सर ने मेरे साथ काम करने का निर्णय लिया, और सर ने ये बताया मेरे ये मामा जी हैं जो बहुत अच्छे इंसान हैं, सामाजिक इंसान हैं, सही को सही बोलते हैं, गलत को गलत बोलते हैं, और ये अगर मेरे को परमिशन दे दे तो मैं इस काम को कर सकता हूँ, मैं इनकी सलाह के बगैर कोई काम नहीं करता। तो इतना अच्छा आपको मानते हैं, और आपके बारे में जब मैंने सुना तो मेरे को भी लगा बहुत अच्छे इंसान है, शायद मेरे जैसी सोच के हैं, तो मेरे को भी लगा कि ऐसे इंसान से मिलना चाहिए। पर सर ने बताया कि आपका बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, टाइम रहता नहीं, पर फिर भी सर ने बोला अब किसी को सलाह देने के लिए कभी सर मना नहीं करते। तो सर आपसे बड़ी मिलने की इच्छा थी। आप जैसे इंसान तो सर धरती पे बहुत कम है जो जिनकी ऐसी सोच, ऐसे नियत है, आदमी चाहे कैसा भी हो, सर आपसे बड़ी मिलने की इच्छा, बताओ सर कब मुलाकात हो सकती है? सही है? क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है? इनविटेशन किसको करना है? हमें करना है। किसी भी नए स्टेशन में जाओ, चाहे डायमंड हो, अगर आपको नया स्टेशन डेवलप करना, जाते पहले लिस्ट बनवाओ, लिस्ट बनवा के उनके 5-5 7-7 इनविटेशन करके दिखाओ। सही है? सेमिनार में बुला के दिखाओ, फिर उसके साथ जाओ, 10 लोगों की टीम ले जाओ जहां सेमिनार चल रहा है। सेमिनार हॉल जहां है उसके 4-5 किलोमीटर के दायरे में जितने घर हों, घर घर जाके इनविटेशन करके आओ।
टोपाज बन गए, रूबी स्टार बन गए, स्पायर बन गए, क्या दिक्कत है, जाओ ना। अच्छा, इनविटेशन आपको अच्छा आता है या फ्रेशर को अच्छा आता है? तो बुला के दिखाओ। यस और नो? इनविटेशन हम करते, हमें बेसिक काम छोड़ दिए सर। तो ट्रेनिंग कैसे करनी है, इनविटेशन के बारे में बताना है। अक्सर जो लिस्ट बनाई इनविटेशन में, बड़े आदमी को बुलाना है आशीर्वाद के नाम पे। किसके नाम पे? अंकल जी हमारा एक प्रोग्राम हो रहा है, अगर आपका आशीर्वाद मिल जाता, मैंने एक काम स्टार्ट किया है, हेल्थ के ऊपर काम है। तो एक कंपनी आई है जो लोगों को ये बताती है क्या खाने से क्या बीमारी होती है, क्या खाने से क्या बीमारी। इनविटेशन तो आपको आता है? आता है। तो इनविटेशन का तरीका आपको सिंपल तरीके से बताना है, ये बता देंगे। SW5 रूल, सम विल कम सम विल नॉट कम, सो व्हाट? क्लियर है? कुछ लोग आएंगे कुछ लोग नहीं आएंगे, तो क्या हुआ, बहुत सारे लोग वेटिंग में हैं, तो काम स्टार्ट करें। रेडी? शो द प्लान। क्या करना है? तो आपको क्या करना है, शो द प्लान के बारे में बताते वक्त आप ड्रेस कोड मेंटेन करना है। किसी के पास ड्रेस कोड के बारे में आप बता सकते हैं, आप ड्रेस की बहुत अहमियत होती है। सिक्योरिटी गार्ड की भी अपनी ड्रेस है, डॉक्टर की भी अपनी ड्रेस है, पुलिस वाले की भी अपनी ड्रेस है, तो अपनी भी ड्रेस होनी चाहिए। सही है सर? तो कोई भी उदाहरण क्रिएट कर सकते हैं आपको जो मन में आए। मैं हमेशा एक सिंपल बताएं सर, अक्सर अगर डॉक्टर हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर बहुत अच्छा है, बहुत सारी डिग्री है, लेकिन वो डॉक्टर पुलिस वाले की ड्रेस में बैठा है। किसकी ड्रेस में? आप दिखाएंगे क्या उसको? पर वो अपनी सारी डिग्री दिखाएगा, बोलेगा सर ये डिग्री है ये डिग्री है, तो मानेंगे नहीं। लेकिन सेम हालात है, सेम सिचुएशन है, हॉस्पिटल है, डॉक्टर की चेयर है, बैठा पुलिस वाला है, लेकिन डॉक्टर की ड्रेस में। आप पूछेंगे सर डिग्री दिखाओ, तो यहां ज्यादातर लोगों से सवाल उन्हीं से पूछे जाते हैं जो ड्रेस कोड में नहीं होते कि आपने कितना कमाया। ये सवाल उस आदमी के पास ज्यादा आता है जिसके पास ड्रेस कोड। सही है सर? प्लान दिखाते वक्त क्या क्या मेंटेन करना है? ड्रेस कोड, टाइम पंक्चुअलिटी। सही है? जो टाइम आपने दिया उससे पहले पहुंच जाना है, ना तो ज्यादा जल्दी पहुंचना ना ज्यादा लेट पहुंचना, टाइम पे पहुंचना। उसके बाद डिसिप्लिन। क्या करना है? हरियाणवी लैंग्वेज में कम बातें करनी है, मैंने बहुत सुधार किया, पर वो बातें कुछ ऐसी आई पुराने टाइम की, तो लैंग्वेज निकल ही जाती है। सही है? अपनी टोन को डिसिप्लिन में रखना है। और हमेशा जब प्रोफेशनली ट्रेनिंग में हो तो सीटी यहाँ चल सकती है। जब नए लोग आए हो सीटी नहीं बजाना, बहुत जोर से किलकी नहीं मारना। यस और नो? क्योंकि आप प्रोफेशनली तरीके से रहेंगे, तालियां बजाओ। सही है? हाँ हुला किसी शो में चल सकता है, ट्रेनिंग में नहीं चलता। सही है? प्रोफेशनली तरीके से तालियां बजाओ। सामने वाला बंदा हो सकता है अच्छे रैंक का बंदा हो, तो वो देख के लगे हाँ यार रियली में रिस्पेक्ट वाली बातें हैं। सही है? डिसिप्लिन में बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे जैसे आपका रैंक बढ़ता है तो शांत रहना स्टार्ट करें, चुप रहना स्टार्ट करें, कम बोलना स्टार्ट करें, सामने वाले को सुनने का, मैंने कहा वो सेल्फ कंट्रोल। सही है? कई लोग मैं देख रहा था यहाँ भी ट्रेनिंग में मोटिवेट करने के लिए हम जब एंट्री कर रहे हैं तो अपलाइन को सिर पे उठा रहे हैं। यहाँ किसको मोटिवेट कर रहे थे सर आप? हम राल्ड हैं यार, सब मोटिवेटेड हैं, क्या दिखा रहे हो? डिसिप्लिन में रहो ना। यस और नो? यस और नो? यहाँ कोई नए बंदों का शो थोड़ी ना हो रहा है। प्रोफेशनली तरीके से रहो, डिसिप्लिन में। आप एक ऐसे लीडर हो, ऐसे हरकतें मत करो कि नए आदमी देख के मजाक बनाए। आगे चल के इस लाइन में जो बच्चे आईपीएस की तैयारी करते हैं, जो बच्चे डॉक्टर की तैयारी करते हैं, ये इंडस्ट्री बहुत खूबसूरत होने वाली है, तो थोड़े से मेच्योर बनना है। हमारी दिक्कत पता क्या है, अब जैसे जैसे संस्कार एसएलपीएस ने दिए ना, उन संस्कारों पर रहो। रैंक जिसका बड़ा है वो मेरा अपलाइन है। यस और नो? पर अपने आप को डिसिप्लिन में रखना है। हम जब इकट्ठे होते हैं तो कोलाइन से बात भी कर लो। सही है सर? पर ये मत दिखाओ अंदर कुछ और चल रहा, बाहर से कुछ और दिखाते हैं। सही है सर? समझ में आ रहा है सर? तो जीवन में सिंपल रहोगे ना और अंदर से स्पष्ट रहोगे, बहुत अच्छे रहोगे। ठीक है? मन में कुछ और ही चल रहा है, आपस में कंपटीशन हो जाता है यहां। तो समझ रहे हो? अगर मेरा अपलाइन आएगा तो मैं ताली बजाऊंगा, दूसरा आएगा तो नहीं बजाऊंगा, ये मानसिकता कहां से आई? निकाल दो इसको। नेगेटिव एनर्जी है। सही है? नेगेटिव एनर्जी दिमाग में मत रखना। कोई बोलेगा सर नहीं वो तो करते हैं, दूसरा तो भाई मर्डर करता है, क्या करोगे? अब वैसे ही बनोगे क्या? हाँ? तो दूसरे लोग जो करते हैं एसएलपीएस में भी, वो मतलब दूसरे को देख के बोला सर वो हमारे को इज्जत नहीं, मत देने दे, तू देता रहे बस। हाँ? यस और नो? बोला सर दूसरा ईगो घमंड में रहता तो मैं भी ईगो घमंड में रहूंगा। क्यों रहना है सर? डिसिप्लिन में रहना है यार।
सिंपल बन के रहे। सही है? तैयार हैं? समझ में आ रहा है? तो हमने ऐसे संस्कार ना तो लिए ना कभी दी। डिसिप्लिन में रहो। सही है? डिसिप्लिन में बहुत सारी चीजें आती हैं। किसी के घर जाओ तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ सर, किसी के घर जाओ तो अपनी नज़र को ठीक रखो। 12 साल की लड़की भी समझ जाती है आपकी नज़र गलत है या सही है। सही है? तो नज़र को ठीक रखो। पहले अब कैसे भी रहो, किसी भी माहौल में रहो, तो यहाँ ठीक रहना। सही है सर? डिसिप्लिन में रहना। तैयार हैं? डिसिप्लिन के बाद क्या आता है? टेस्टिमनी आप सीख ही चुके। ये सर ना देखिए बता सकते हैं? राउंड द टेबल करना आता है? तो ट्रेनिंग कैसे देनी? राउंड द टेबल में बताना है अक्सर। जैसे ही सेमिनार खत्म हो जाता है, सेमिनार खत्म होने के बाद टेस्टिमनी ऐसे ही देना सिखाना जैसे आपको दिखाए थे। सही है? सभी को बुला के टेस्टिमनी देके डेमो दिखाना है ट्रेनिंग में। अब टेस्टिमनी ऐसे दिया जाता है। जितने नए ब्रोंज बने, मान लो पहले मैंने सिखा रखा है, गोल्ड भी अच्छी टेस्टिमनी दे लेता है, एमराल्ड भी दे देता है। अब इस संडे में नए ब्रोंज को टेस्टिमनी देने जाना है। यस और नो? तो कल के सेमिनार में जितने भी नए लोग टेस्टिमनी देने जाएंगे वो एक बार स्टेज पे आ जाएं, उनको बुला लें और उनसे टेस्टिमनी सिखा के भेज दें। तैयार हैं? तैयार हैं? उसके बाद राउंड द टेबल। राउंड द टेबल जब आप बताएं ट्रेनिंग में, सर राउंड द टेबल, जैसे ही सेमिनार खत्म होता है और स्टेज से लीडर थैंक यू बोलता है तो राउंड द सर्कल में बैठा लेना। चेयर के बीच में जगह नहीं होनी चाहिए निकलने की। और आपको क्या सवाल करने हैं? क्या सवाल करने हैं? क्लोज क्वेश्चन करने। क्या करने? क्लोज क्वेश्चन करने। इतना ही बताना जितना मैं बता रहा हूं। ट्रेनिंग कैसे करनी है ये समझा रहा हूं बस आपको, ट्रेनिंग दे नहीं रहा। तो आपको सामने वाले को क्या बोलना है? सर क्लोज क्वेश्चन करना है। ये नहीं पूछना सर प्लान कैसा लगा, प्रोग्राम कैसा लगा। ये पूछना है सर प्रोग्राम बहुत अच्छा था, बहुत शानदार था, मिलकर शुरुआत करनी चाहिए। अच्छे आदमी, हर आदमी अच्छा इंसान अच्छा काम करना चाहता है तो सर मिलकर शुरुआत करते हैं, नाम बताइए, बस इतना बोलना है। अब जो बोलता है सर आपको देखना है कौन आदमी पहले ज्वाइनिंग कर सकता है, उसका फॉर्म पहले भरवाना है। ये आपको अपना दिमाग खुला रखना है। आपको चेक करते रहना है कौन आदमी तालियां बजा रहा है, तो आपको सबसे पहले फॉर्म उसके पास रखना है। और फॉर्म आपके पास, किट आपके पास होनी चाहिए 5-7, जितने भी आपके गेस्ट आए। पेन 3-4 होने चाहिए, व्हाइट पेपर होना चाहिए, फोल्डर होना चाहिए। फिर जिन लोगों के आप फॉर्म भरवा देते हो उनको पानी पीने दो, जो बच जाए उसको फिर अपलाइन से मिलवा के भेजना है। इतना सिखा सकते हो? सिखा सकते हो। नेक्स्ट क्या है सर? फॉलोअप। क्या करना है? फॉलोअप क्या होता है सर? हर आदमी का जो रिजल्ट आता है सेल्स के धंधे में 90% फॉलोअप से ही आता है। पहली बारी में कोई ज्वाइनिंग करता, फॉलोअप कितने घंटे में करना चाहिए सर? कितने घंटे में? 24 घंटे के अंदर फॉलोअप हो जाना चाहिए। कैसे करेंगे? कितनी देर बाद जाना होता है? जिस आदमी को प्लान दिखाया उसके तुरंत बाद उसके पास पहुंच जाना है। सही है? फॉलोअप करते वक्त क्या क्या बातें बोलनी है वो सब आता है आपको। फॉलोअप करते वक्त जब किसी का फॉलोअप करने जाओ तो वही बातें बोलनी। सर ये भी प्लान मेरे को दिखाया था, मैंने किट भर दिया था, किट भरने के बाद मैंने भी कई लोगों से बातचीत की और मेरे रिश्तेदार जानकारों ने बोला ये काम मत करना, फंस जाएगा, जुड़ गया तो पैसे बर्बाद हो जाएंगे। तो उसके बाद मैंने मेरे को जिसने बताया था उससे बात करना बंद कर दिया, फोन उठाना बंद कर दिया। लक बाई चांस वो मेरा घर जानता था, घर पे आया और घर पे आके मेरे से एक ही बात बोला, यार कुलदीप एक बात था, फोन मत उठाना, काम मत करना, कोई दिक्कत नहीं, पर कम से कम रिलेशन खराब तो मत कर। यस और नो? और एक छोटी सी बात पूछी थी, दोस्त जिसके कारण मैंने पैसे दे दिए, उसने पूछा मान लो पेट में दर्द हो जाए तो किससे सलाह लोगे, डॉक्टर से, टीचर से या वकील से? मैंने भी यही बोला था सर, किस डॉक्टर से जो 5 साल पहले डॉक्टर लाइन में एडमिशन लिया और पहले साल में छोड़ के फेल हो गया, डॉक्टर लाइन छोड़ दी। एक वो डॉक्टर है जो 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, एमबीबीएस की डिग्री भी है और डेली की 200 लोगों की ओपीडी भी है। किससे सलाह लोगे सर? जो सफल डॉक्टर है। तो उस आदमी ने सर बहुत गहरी बात बोली, बोला यार कुलदीप तूने जिससे सलाह ली क्या उन्होंने पहले कभी नेटवर्क मार्केटिंग की है? हाँ? तो मैंने कहा सर नहीं। तो बोला बेटा अगर जिंदगी में पेट दर्द के बारे में टीचर से सलाह लेगा तो टीचर क्या बोलेगा? चल 1 महीना पढ़ाई कर ले, पेट दर्द ठीक हो जाएगा। अगर वकील से सलाह लेगा तो क्या बोलेगा? चल जज के पास चलते, केस लड़ लेते, पेट दर्द। और गलती से अगर फेलियर डॉक्टर से सलाह ले ली, हो सकता है पेट में रसोड़ी का दर्द और बच्चे होने की दवाई दे दे भाई साहब। तो ऐसे आदमी से कभी सलाह, तो मेरे दोस्त उस दिन समझ में आया सफलता के लिए उसी आदमी से फिर उसके सवाल आएंगे, सवाल के फिर क्या है? ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन। तो फॉलोअप का सिंपल सा आपने तरीका ये बताना ट्रेनिंग में, अगर जिस भी आदमी से आप मिले उसको 24 घंटे के अंदर अंदर अपलाइन से मिलवाना आपको। सही है? क्लियर है? फॉलोअप करना उसको सिखाएं जो फॉलोअप करने जाता है।
बाकी लोगों को कितना सिखाना है? 24 घंटे के अंदर अंदर अप्लायंस से मिलवाना है। रेडी? नेक्स्ट क्या है? TBF 100% टूल यूजर। यह टूल आपके पास होने चाहिए सर, ये बता सकते हैं आप? ठीक है सर, क्रॉस लाइनिंग नहीं करनी, यस और नो? क्रॉस लाइनिंग बता सकते हैं कि आपके सेमिनार में हो सकता है एक ही गांव के 10 लोग हों, कोई किसी को बुला के लेके आओ, कोई किसी को, पर वहाँ लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते, बोला ये तो मेरा बंदा, ये तो मेरा बंदा है। और कोई तो सेमिनार में इशारे कर देते हैं, रहने देना, फॉर्म मत भरना, बाद में देखते हैं, यस और नो? तो क्रॉस लाइनिंग नहीं करना कभी भी जिंदगी में। जिसका जो बंदा है हमेशा ईमानदार रहना, जो बुला के लेके आया उसी के साथ जुड़ने देना, समझ रहे हो? क्रॉस लाइनिंग का मतलब अगले को समझाना है क्रॉस लाइनिंग होता क्या है। रेडी हैं? तैयार है सर? काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन, आइडेंटिफिकेशन, सिंगल माइंड अप्रोच, ये सारी चीजें बतानी है कि आप किसी को सेमिनार प्लान करवाने लेके जाते हो, अगर अपलाइन को लेके जाते हो तो जीवन में उसका आइडेंटिफिकेशन करना है, किसी के सामने, अपने रिश्तेदार के सामने ले जाके वैसे ही नहीं बैठा देना है। तो आपको ये बताना है ये मेरे सीनियर हैं, आज इनकी बदौलत मेरे को ये काम करने का मौका मिला, आज इस बिजनेस में कोई आदमी साथ नहीं देता, पर ये बाइक इनकी, पेट्रोल इनका, मेरे साथ जाते हैं, साथ बताते हैं, साथ समझाते हैं। एक ऐसी महान शख्सियत है, इनके साथ इतने लोगों की टीम है और इतनी टीम होने के बाद भी मेरे को टाइम दिया है, कुछ 10 मिनट इमेज बना के तब बैठाएं, वैसे ले जाके ना बैठाएं। ये सुन लो, ये आपको फ्राइडे ट्रेनिंग में सिखाना पड़ेगा। चाहे 4 लोग हो, 4 लोगों को भी सिखाइए ताकि वो अगली बारी आपको कहीं लेके जाए तो आइडेंटिफिकेशन करे। सही है सर? काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन, कोई भी आदमी ब्रोंज बनता है या फ्रेशर है तो FIM करवाना है। सही है सर? तैयार हैं? सिंगल माइंड अप्रोच, एक आदमी को इधर उधर दिमाग, आपको डायरेक्ट सेलिंग की हर बारी सिंगल माइंड अप्रोच, फिर बताना वाई नेटवर्क मार्केटिंग। डायरेक्ट सेलिंग में 5 साल का आपका करियर क्या, पहले साल में इतने लोग आएंगे, दूसरे साल में इतने आएंगे, तीसरे साल में इतने आएंगे। तैयार हैं? रेडी? फाइन ट्यूनिंग के बारे में आप बता सकते हैं कि जिंदगी में अगर आपको कामयाब होना है तो अपलाइन से दिन में एक बार जरूर बात करनी है, रात को सोने से पहले। मैं अभी भी बोल रहा हूं, आप किसी भी रैंक पे चले जाना, जो इंसान अपलाइन से डेली बात करता है ना सर, वो अपने आप सफल हो जाएगा, चाहे कुछ ना आता हो, कुछ ना आता हो बेशक, बस अपलाइन जो बोले वो करते चले जाना। फाइन ट्यूनिंग इस दुनिया का सबसे बड़ा पार्ट है सर। ठीक है सर? डन? ट्रेनिंग कर सकते हैं ये? रेडी हैं? ट्रेनिंग आसान है, करना स्टार्ट करोगे तो, ना हो तो डायरी में लिख के लेके जाओ, पर करना स्टार्ट करो। सही है? हर पॉइंट के बारे में एक एक लाइन लिखना स्टार्ट करो, 2 साल 3 साल तक करते रहोगे, परफेक्ट अपने आप हो जाओगे। और ज्यादातर ट्रेनिंग में अपनी सेल्फ स्टोरी और अपनी सेल्फ बातें ऐड करना। तैयार हैं? रेडी हैं? तो अब हमें करना क्या है, यहां से जाने के बाद क्या करना है सर? एक्चुअल एजुकेशन तो अभी हमें पता चलेगी। यहां पे कितने ऐसे एमराल्ड है जो बोलते हैं सर 5000 का चेक 100% मेंटेन करेंगे? खड़े होंगे सर एक बार? अमराल्ड, अमराल्ड बोला, टोपाज मत उठना। अमराल्ड या प्लेटिनम जो भी हैं, जो बोलते हैं 5000 का चेक मेंटेन करेंगे सर। चलो ठीक है, आप चाहते हैं, चाहते हैं मेंटेन करना, तो आज से जितने भी अमराल्ड रैंक एंड अबव लीडर हैं वो अपने लीडरों को चेक कर लो, और आज से हमें करना क्या है, इन सभी को 5-5 हजार के चेक पे लेके आना है। अब इसी हफ्ते से हमें ये चेक करना है, जिसका 5000 का चेक मेंटेन हो जाए, अजीत सर, योगेश सर, ज्ञान सर, दिव्य प्रकाश जी, आपको इनके आईडी नंबर अभी लिख के भेजना है इनको। जिसका मेंटेन हो जाता ठीक है, जिसका मेंटेन नहीं होता शुक्रवार को अपने पास बुला लेना, पूछना भाई क्या दिक्कत है, कहां समस्या, मेरे मैं चल पड़ता हूं, कुछ सीख ले, पर तेरा 5000 का चेक बनना। तैयार है? अब वो अगर आपसे नहीं संभलता तो जोगिंदर सर के पास भेज देना उसको। आपके किसी एमराल्ड का अगर 5000 का चेक नहीं बनता और 1 महीने तक आपने उसको मेरे पास नहीं भेजा, तो इसके मतलब कमी आपकी, उसकी नहीं है। इन एमराल्ड के आईडी नंबर आपके पास होने चाहिए, इनका डेली का एसपी, डेली सुबह एक जूम मीटिंग कीजिए, आज शाम तक कितना एसपी ग्रीनिंग करवाएंगे, ये इनके चेक बनवाना हमारी जिम्मेवारी, इनके नीचे वालों की इनकी जिम्मेवारी है। सही है? इनके चेक ना बने ना सर, या तो इनके घर आप पहुंच जाना या इनको अपने घर बुला लेना। 3 दिन तक सोने मत देना,
उल्टे लटका देना, या तो छोड़ जाएगा या कर लेगा बस, तीसरा ऑप्शन नहीं है सर। तैयार हैं? चाहते हो? चाहते हो? तो चाहत एक ही है सर, बैठ जाइए, मैं आपको सिंपल सी बता देता हूं। अगर आप चाहते हो तो मेरे दोस्त दो ही चीजें होंगी, या तो करेंगे या छोड़ जाएंगे, अपने पास तीसरा ऑप्शन नहीं होता सर। सही है? तो जो लोग चाहते हैं ना सर, अब एक बात और बताओ, जिस एमराल्ड ने अपना 500 एसपी अपने दम पे लाना स्टार्ट कर दिया, फिर बोनस, इंसेंटिव, लेफ्ट राइट, पावर वीक की टेंशन खत्म हो जाती है। ये पावर वीक की कौन लड़ाई लड़ता है? जिसको खुद काम करना, उसके नीचे कोई एक आध बंदा काम करने वाला मिल गया, फिर वो अपलाइन को आंख दिखाता, सर मेरी तो वीक चल रही है, पावर नहीं चला रही। तू चला ले भाई, अपलाइन तो चलो नहीं आता, अपलाइन को तेरे को आता है, चला लेना। फिर बोला सर मैं कैसे चलाऊं? मैंने कहा तेरा भी तुक्का लगा हुआ है, तेरा भी तुक्का लगा हुआ, कोई आ गया चल गया, और अपलाइन ने उसको सपोर्ट कर दिया। यस और नो? कई लीडरों को मैं बोलता हूं चल इस लेग को छोड़ दे, तू दूसरी लेग में जाके और 500 एसपी लेके आ। सर ऐसे कैसे ले आऊंगा, इनको लेके आया नहीं के साथ लगा हुआ हूं मैं, तो तू छोड़ देना यार, मैं संभाल लेता हूं इसको, चल तू दूसरी साइड लग। तभी हाथ खड़े कर जाता, बोला सर मेरे से तो नहीं आएगा। यही तो डर है, नहीं तो हमें फ्री करना, 1000 एसपी ले आएंगे, कर फ्री। और रहते रहते भी महीने में 400-500 एसपी तो ले ही आता हूं आज भी। आदमी वही सफल होगा मेरे दोस्त जो अपने दम पे कहीं भी छोड़ दो, कहीं भी छोड़ दो, 500 एसपी ले आए। आप में दम है? आज 500 नहीं आ रहा तो 200 लाओ, 200 नहीं आ रहा 100 लाओ, और 100 भी नहीं आ रहा तो आईने में देख है क्या। सोच तो अपने आप से बात कर, क्यों टोपाज बन गया, तुक्का लग गया, फ्रेशर मान ले अपने आप को, जीरो है। और फिर गलती से गाड़ी लेते वक्त एक आध बंदा पूछता है सर गाड़ी लूं या ना लूं? आप बोलोगे तो ले लूंगा सर, बोलोगे तो ले लूंगा, क्यों? वो तो घंटी डालना चाहता अपलाइन के गले में। गाड़ी लेके तू घर से निकलना मत, तेरे से एसपी आएगा नहीं, फिर बोलना तूने दिलवाई थी। यस और नो? अगर मेरे को पता है अगर मैं हफ्ते का 500 एसपी निकाल सकता हूं तो गाड़ी लेने में दिक्कत क्या है? और मैं हर टोपाज को बोलता हूं हफ्ते का 5000 का चेक बना लेना, गाड़ी ले आना, किस टूटे मेरे पास आ जाना, मैं दे दूंगा मेरे दोस्त। यस और नो? डायमंड को भी बोलता हूं 30,000 का चेक बनाना, गाड़ी ले आना लग्जरी, किस टूट जाए तो अपने पास आ जाना, आप भर देंगे मेरे दोस्त, कोई टेंशन नहीं, डरना नहीं है। क्या डरना यार, क्या लेके आए थे इस बिजनेस में? कौन सा हम टाटा बिरला की औलाद हैं? क्या खो जाएगा हमारा? कहाँ कितने बर्बाद हो सकते हैं? चौके छक्के लगाने, डर निकाल देना। जैसे सर ने बोला था ना, वो कंफर्ट में नहीं रहना, मतलब जिंदा दिल्ली के साथ। मेरे को सर ने एक बार, हम 5 लोग थे, ट्रेनिंग दी ऐसे ही दिल्ली ऑफिस में, बोला भाई साहब एडजस्ट नहीं करना, अब तो जो मन करे। जेब में 3000 रुपए थे, सारे खर्च दिए उसी दिन। मैंने कहा अब तो भाई साहब, फिर सर का जो मोटिवेशन है ना सर, जो सर की बातें हम तुरंत अप्लाई कर देते हैं। गाड़ी ले आए थे एमराल्ड पे, 4 लाख रुपए कर्जे में थे। सर ने बोला यार किस बात का डर, कब तक डरता रहेगा, अपने दम पे 500 एसपी ला सकता ना? मैंने कहा हाँ सर। मैं 3 साल गाड़ी में सोया हूं सर, 3 साल। होटल लेने के पैसे होते नहीं थे। अटेली मंडी वालों को तो पता ही नहीं होता था मैं जाता कहाँ हूँ, आता कहाँ से हूँ। अटेली मंडी से रात को 3 बजे निकला, सुबह 6 बजे दोबारा फिर पहुंच गया। अब अटेली से रोहतक पहुंचने में पहले 3 घंटे लगते थे। अब वो ये भी नहीं पूछते थे सर आप गए कहाँ थे, आए कहाँ से हो? मैंने कहा मैं घर गया था, घर से आया। तो मैं रात को 3 बजे निकलता, 3 बजे निकल के किसी ढाबे में मैं थोड़ा बहुत खाना खाता, सीट को सीधा करता, सो जाता, फिर सुबह ट्रक वाले जहाँ आते वहीं 4 डिब्बे पानी डालता, दोबारा टाई लगाता और दोबारा फिर फील्ड में निकल जाते। आज भी सो जाता हूँ मैं कई बार गाड़ी में, अभी भी सोया था 4-5 दिन पहले। रात को 3 बजे जा रहा था मैं कहीं, रोहतक से पास में तो ज़्यादातर क्राउड मोड पे सोया हूँ मैं, घर नज़दीक, और वहीं नींद आती थी सर, घर पहुँचा ही ना जाए 5 किलोमीटर दूर, नींद आने लग जाती। हम साइड में लगाते पेट्रोल पंप पे या ढाबे पे, सीट सीधी, सो गए। 2 घंटे बाद नींद खुलती, फिर चल देते। कुत्ते जैसी नींद हो रखी है, कुत्ता देखा ना,
गाड़ी आएगी, उठ जाएगा, फिर सो जाएगा। ऐसे ही नींद है अपनी। 10 मिनट ऐसे गाड़ी में सोए, फिर उठ के चलो भाई मुंह धोया, चल, फिर टाइम लगा, फिर सो गए। फ्लाइट में नींद निकलती कई बारी। तो अभी भी रात को कितने बजे, 3 बजे 4 बजे सोया था मैं, 2:30-3 बजे। कल भी इतने बजे सोए थे, पर सुबह ऐसे हालात है 7:30-8 बजे तो मैक्सिमम है। सही है सर? तो मेरे दोस्त, जिंदगी में जितनी मेहनत करते जाओगे ना उतने आगे बढ़ते जाओगे, और इसकी कोई पुड़िया नहीं। तैयार हैं? हफ्ते का 5,000 का चेक मेंटेन करने के लिए? तो 5,000 का नहीं बन रहा, 1,000 का बन रहा है। 1,000 का बनाओ और फिर अपलाइन से पूछो सर 1,000 का तो बन रहा है, इसको 2,000 कैसे करूं? यस और नो? 2,000 का बन रहा है तो 3,000 के लिए मेहनत करो, 3,000 का बन रहा है तो 4,000 का, जिसका 5,000 का बन रहा है 7,000 के लिए मेहनत करो, धीरे धीरे बढ़ेगा। पर 0 बन रहा है ना, दिक्कत उस आदमी से मेरे को तो, जिसका चेक ही नहीं बनता और फिर भी मैं बोलता अमराल्ड हूं। मैं कहता बेटा तू कुछ नहीं है, अपने आप को जल्दी से जल्दी अपलाइन के पास लेके जा। लोग उसी के साथ जुड़ेंगे सर जो सफल होना चाहता है, जिसकी सेल्फ परफॉर्मेंस है। रेडी है? तो स्पायर रैंक एंड अबव का क्या टारगेट है? इन सभी को 5,000 के चेक पे लेके आना। टोपाज को 10,000 के चेक पे लेके ना आए ना, उस टोपाज को बुला लो, घर मत जाने दो। घर अगर कहीं बाहर से है ना तो वो चाहे अपलाइन को जाना पड़े। पहले मैंने अभी एक मीटिंग की थी, वो मैं अब रेगुलर रखूंगा। पहले ये एमराल्ड को ही 5,000 के चेक पे लेके आते हैं। अभी गोवा से पहले हमने एक मीटिंग की थी। क्या किया था कि भाई जितने भी लोग हमारे एक्टिव लीडर हैं उनको चेक पे लेके आना। तो पहले टोपाज एमराल्ड की जिम्मेवारी स्पायर की, किसकी? स्पायर की जिम्मेवारी है। अब जिसके चेक नहीं बन रहे, फिर डायमंड के पास 1 महीने में जिसके चेक नहीं बन रहे, डायमंड 1 से 3 तारीख तक उसे प्लान सुनना, फॉलोअप सुनना, काउंसलिंग सुनना, उसके पूरे महीने की एक्टिविटी देखना, उसकी लिस्ट बनवाना, उसके साथ से डायमंड को ग्राउंड पे जाना पड़े, पर उसका हफ्ते का 5,000 का चेक बनना। पर किसका जो ये बोलता हूं रोज सुबह 6 बजे मैंने फोटो डाला, मैं दिन में इतने लोगों से मिला, फिर भी नहीं बन रहा, तो उसको जाके बनवा के दिखाना है। तैयार है? डायमंड भी नहीं बनवा पाए तो ब्लू डायमंड, ब्लू डायमंड भी नहीं बनवा पाए, ब्लैक डायमंड, ब्लैक डायमंड भी नहीं बनवा पाए, और वो भी ना बनवा पाए तो यहां आ जाना सर, हम बनवा। पर याद बंदे का चेक बनना चाहिए।